अच्छा जी, फाइनली यस प्रोग्राम के हवाले से ये जो मेरी सेकंड वीडियो है जो कि फॉर्म के हवाले से है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर फॉर्म की वीडियो कब आएगी। तो ये जो है वो लंबी वीडियो होगी ज़रूर, लेकिन आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म थोड़ा लंबा है, तो मैं हर एक चीज़ को जो है ना मैं बहुत ही धीरे धीरे से जो है वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। वीडियो को देखते जाएं और फॉर्म को उसके अकॉर्डिंग ही फिल करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखें, फॉर्म जो है ना वो आसान नहीं है। इनका फॉर्म थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक स्टेप पे जो है ना आपको जो है वो वजाहत करनी पड़ती है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। और फॉर्म में आपको जो है वो अपने हिसाब से लिखनी है। कोई भी जो है वो आपने चैट जीपीटी वगैरह या कोई भी एआई सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूज़ नहीं करना है। जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आपने अपनी लिखनी है, ठीक है। कहीं से जो है वो कोई आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्म को जो है वो स्टार्ट करने के लिए आप क्या करें, इनकी वेबसाइट पे आएँ, yesprogram.pk, ठीक है। ये है इनकी वेबसाइट। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो है ना आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपने क्लिक करना है, सही है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बेसिकली जो है ना कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है, पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट की जो है वो अलहदा रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि आप अपना फॉर्म जो है ना किसी और को नहीं दे सकते कि आप फ़ोटो कापी करवा के आप फिल कर लें, ठीक है। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है वो आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर अपना नाम लिखें और यहाँ से अपनी ईमेल दें, एक पासवर्ड आप लिखें, ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड लिखें। उसके बाद आपने आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड जो ये चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करके आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपके पास जो है वो फॉर्म डाउनलोड होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर करते हैं तो बेसिकली आपके पास, मैं आपको ईमेल बताता हूँ, कुछ इस टाइप का आपके पास जो है ना ईमेल आएगा। अब इस ईमेल पे यहाँ पर जो लिखा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो है वो फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, सही है। आपका ये मतलब कि पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो वेरीफाई होगा। फिर से आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना लॉगिन का ऑप्शन है, इस लॉगिन पे क्लिक करके आपने क्या करना है, अपना जो फॉर्म है यानी कि वो डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अपनी ईमेल और पासवर्ड जो है वो देंगे तो आप जो है वो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ आपने क्या करना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है वो कुछ भी शो नहीं होगा। सिंपली आपके पास जो है वो मैं आपको बताऊं कि इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, सही है। इस तरीके का आपने जो है वो क्या करना है, ये जो एप्लीकेशंस लिखा हुआ है ना इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो आपने अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर क्या बेसिक डिटेल देनी है, अपना नाम, अपने फादर का नाम और आप अभी किस क्लास में हैं। अगेन मैं बता दूं कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ 9th और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि करंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से चूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने जेंडर चूज़ करनी है। अपनी स्कूल ब्रांच का जो है वो कोई नाम है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से जो है वो सिटी स्कूल का कौन सा है वो लिखेंगे। यहाँ से आपका सिटी कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और यहाँ से आपने प्रोविंस चूज़ करना है अपना, ठीक है। और यहाँ से आपने जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने अपलोड करनी है। याद रहे आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपका फेस जो है वो क्लियर दिखना चाहिए पिक्चर में। उसके बाद ही यहाँ से जो है वो आप अपना प्रोविंस चूज़ करेंगे, अपनी होम एड्रेस देंगे, स्कूल की कंप्लीट एड्रेस देंगे, ठीक है। और यहाँ से स्कूल का फ़ोन नंबर और यहाँ से आप कोई भी 2 कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जो कि आपके अंडर हो, आपको जो है वो उस पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद जो है ना आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बेसिकली जो है वो कुछ इस टाइप का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि फॉर्म को डाउनलोड करने का। ये देखें कुछ इस टाइप का जो है ना आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है। एक बार फॉर्म को डाउनलोड कर लिया, अब जो है वो आपने इस फॉर्म को फिल करना है। अब हम अपने फॉर्म को ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये है हमारा फॉर्म जो कि 26 पेजेस का है और इसको हम जो है वो फिल करेंगे। कैसे वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है,
तो अगर आप चाहें तो स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो वीडियो शुरू से लास्ट तक कोई भी स्किप नहीं करेगा तो उसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि सर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देख लिया करें, क्योंकि उसमें जो है ना मैंने हर चीज़ बताई होती है जो कि बाद में कमेंट्स में आप पूछते हैं मुझसे, सही है। तो ये चीज़ जो है ना, जब आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को ऑनलाइन, तो वो जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं ना वो यहाँ पर आती है। आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो आप वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो वो जो है ना फ़ोटो इस तरीके का क्लियर होना चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियर होना चाहिए, सही है। और यहाँ पर ये आपकी जो है वो एप्लीकेशन की आईडी है जो कि हर किसी की अलग अलग होती है। यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल होगी जो कि आपने वहाँ पर दी थी, ठीक है। और ये जो है ना हर एक एप्लीकेशन की अलग होती है। और यहाँ पर मैंने जो ये चीज़ें ना हाइड की हुई हैं, इसकी वजह ये है कि प्राइवेसी होती है यूट्यूब की। अगर ये मैं शो करता तो ये वीडियो जो है ना वो रिमूव हो जाती। तो अब यहाँ पर जो है वो नीचे हम आते हैं, तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, सही है। नोट में देखें कह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये कोड जनरेटेड एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि आप ये किसी और स्टूडेंट को दें और वो फ़ोटो कॉपी करवा के इसको फिल करें। ये मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि हर एक को जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा, सही है। इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, आपने हार्ड फॉर्म में इसको ही भेजना है फिल करके। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे हम आते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। देखें ये इस तरीके के कुछ ब्लैंक पेजेस होंगे जो कि आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको लीव करना है। और जैसे ही फॉर्म प्रिंट करते हैं तो ये चीज़ें आती हैं ना, ब्लैंक पेजेस आपने रिमूव नहीं करने, वो भी इसके साथ अटैच ही करने। जिस तरीके के फॉर्म है उसी तरीके का फॉर्म आपने सेंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप लेफ़्ट जो ब्लैंक पेजेस हैं वो रिमूव कर दें, सही है। ये है हमारा फॉर्म 1 जिसे हम एप्लीकेशन कवर शीट कहते हैं। तो इसको अब फिल करने से पहले हम यहाँ पर कुछ लेफ़्ट साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आपको ये जो है वो बताता हूँ कि कैसे फिल करना है, क्योंकि हर एक फॉर्म पे जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी फॉर्म आप फिल करेंगे, यहाँ पर टोटल 11 फॉर्म्स हैं जो कि हमें फिल करने होंगे। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक जो है वो फॉर्म के कॉर्नर पे जो है ना इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो वो पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। अदरवाइज़ आप मिस्टेक भी कर सकते हैं, फिर वो आपकी जो है वो आप डांट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये आप पूरा फिल कर लें और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आप इनकी कॉपी जो है वो इनकी जो हेड ऑफिस है कराची में वहाँ पर भेजेंगे। मैं चाहूँगा कि आप क्या करें कि ये पूरा फिल करके इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रखें और बाकी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो उनको भेज दें, सही है। उसके बाद जी नीचे यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि यू मस्ट कंप्लीट एवरी सेक्शन इन ईच फॉर्म इन दिस एप्लीकेशन एंड द रिटर्न टू कंप्लीट एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से पहले आपने ये फॉर्म जो है ना वो सेंड कर देना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच फॉर्म वेयर इंडिकेटेड, कंप्लीट ऑल फॉर्म्स इन इंग्लिश ओनली, कंप्लीट ऑल फॉर्म्स यूजिंग ब्लैक इंक। तो यहाँ पर जो भी हम फॉर्म फिल करेंगे, टोटल 11 फॉर्म्स है, तो हर एक फॉर्म के ऊपर जो है ना हमसे हमारा नाम जो है वो अगेन एंड अगेन पूछा जाएगा। तो वो आपने अपना नाम यहाँ पर कह रहे हैं लिखना है, और सारे जो है वो फॉर्म्स के ऊपर आपने इंग्लिश में ही आंसर लिखने हैं, कोई भी किसी और लैंग्वेज में नहीं लिखेगा। और पेन कौन सी यूज़ करनी है, ब्लैक इंक यूज़ करनी है, बाकी कोई और पेन आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। अब जी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर अगर कोई मिडिल नेम है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर दोनों नाम आप अपने लिख लें, सही है। जेंडर आपने अपनी चूज़ करनी है, मेल या फीमेल, एज आपकी कितनी है। और बाय द वे मैंने एज कैलकुलेट करना भी सिखाया था, अगर नहीं आपको पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आने के बाद आपको देखें यहाँ पर एज कैलकुलेटर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ की है ना, तो यहाँ पर मेरी टोटल एज यहाँ पर आ जाएगी, तो वो ये एज मैं यहाँ पर लिखूँगा, सही है, यहाँ पर। उसके बाद जी हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने लिखना है, और सिटी ऑफ आपकी रेजिडेंसी क्या है, और कंट्री ऑफ रेजिडेंसी क्या है आपकी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आपका सिटीज़नशिप क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जी ये आपकी है स्कूल की इन्फॉर्मेशन, स्कूल का सिटी कौन सा है, स्कूल का नाम लिखना है। और यहाँ पर आपने क्लास अपना चूज़ करना है कि आप 9th में हैं या 10th में है। बाकी और जो सर्किल्स हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई 11th क्लास का या 12th क्लास का है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिंपल। तो आपने
जो आपका क्लास है ना वो आपने सर्किल जो है वो सही तरीके से फिल करना है। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर आपने अपना जो स्कूल है वो आपका पब्लिक है या प्राइवेट है, दोनों स्कूल्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका स्कूल है चाहे वो आपका पब्लिक है या प्राइवेट है तो आप वो यहाँ पर जो है वो ये सर्किल फिल करेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं द स्कूल ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडेड इज़ स्कूल ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडेड, आप यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे। सही है, यानी कि येस पे जो है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर नीचे ये हैं क्वेश्चंस जो कि पार्टिसिपेंट से पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपने फ़िलहाल के लिए लीव करना है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसमें आपने येस करना है, और यहाँ पर भी आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स का कह रहा है यहाँ पर भी येस करना है। और यहाँ पर अगर ये इनका एक माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जो कि यूएस की जानिब से अनाउंस होता है, अगर वो आपने किया है तो आप येस करें, अदरवाइज़ यहाँ पर नो करें। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। थोड़ा हम नीचे चलते हैं, अगेन ब्लैंक पेज है। उसके बाद यहाँ से ये हमारा फॉर्म 2 है, ये है हमारा होस्ट फैमिली लेटर। ये बेसिकली जो है ना हम अपनी होस्ट फैमिलीज़ जो है ना उनको हम लेटर लिखते हैं। होस्ट फैमिलीज़ क्या होती हैं? वो फैमिलीज़ जो कि हमें वहाँ पर रिहाइश देंगी, जो कि हमारे साथ वहाँ पर रहेंगी पूरा 1 साल, वो होंगी आपकी होस्ट फैमिलीज़। अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो आपने इंस्ट्रक्शंस में क्या करना है कि पहले ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सही है। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फैमिली, आप अपने हवाले से बताएं, अपनी फैमिली के हवाले से। व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू एंजॉय डूइंग टुगेदर, आप एक दूसरे के साथ कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करना एंजॉय करते हैं। व्हाट आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, आपकी घर पर क्या जिम्मेदारियां हैं। सही है। डिस्क्राइब योर इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्राइब करेंगे। टेल अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू डू टुगेदर, आप अपने दोस्तों के बारे में बताएंगे, दोस्तों के साथ कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करना पसंद करते हैं। सही है। राइट 2 or 3 सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब योर सिटी, 2 से 3 सेंटेंस में आपने अपना सिटी डिस्क्राइब करना है। व्हाट प्लान्स इफ़ एनी डू यू हैव फॉर योर फ्यूचर एंड करियर, आप अपने फ्यूचर या करियर के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जी यहाँ पर व्हाट एल्स डू यू वांट योर होस्ट फैमिली टू नो अबाउट यू, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके इसके अलावा आपके बारे में होस्ट फैमिलीज़ क्या जानना चाहेंगी। ठीक है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू गेन फ्राम योर एक्सचेंज एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सचेंज एक्सपीरियंस से क्या गेन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। और माजरत के साथ पीछे से आपको बहुत सारी आवाज़ें आएंगी तो उसको काइंडली जो है वो इग्नोर करें, क्योंकि सिटी में आपको पता है ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैं अभी कराची से हूँ तो यहाँ पर कराची में इतना शोर होता है, यकीन करें क्या ही कहें बंदा। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि राइट योर लेटर इन इंग्लिश, यू मे ओनली यूज़ बोथ साइड्स ऑफ फॉर्म 2. Do not write outside the box or paste photos on this form. Do not include your family name, your relative full name or name of your city in this letter. This letter will be shared with US host families considering hosting you. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी आपने यहाँ पर फ़ोटो नहीं लगानी है। यहाँ पर 2 फॉर्म्स हैं, उसी में ही पूरा लेटर आपने लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा शीट आपने इसके साथ अटैच नहीं करनी है। अगर अटैच करेंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। ना ही आपने अपने सिटी का नाम लिखना है, ना ही अपना नाम लिखना है, ना ही अपने रिलेटिव्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा हम नीचे आते हैं तो ये है सेकंड फॉर्म, ये भी जो है वो सेम ही है लेटर का। तो ये दोनों फॉर्म्स हैं जिसमें आपने एक लेटर लिखना होता है, अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगेन। उसके बाद जी यहाँ पर ये है हमारा फॉर्म 3, इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स के हवाले से हम बताएंगे। अगेन अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये हर एक पेज पे आएगा। सही है। तो अगर कहीं पर ये मैं नहीं बताऊं तो काइंडली माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपने हर पेज पे ही ये जो है वो आएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि लिस्ट स्कूल्स और अदर क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यू बिलोंग टू इंक्लूड स्पोर्ट्स, स्कोर्स, रिलीजियस एंड यूथ ग्रुप्स, वॉलंटियरिंग, सोशल एक्टिविटीज़। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है ना जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया हो वो आप लिखेंगे यहाँ पर। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखे हुए ना, इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बास्केटबॉल और हाउ ऑफन, डेट्स ऑफ एक्टिविटी। तो जैसे ये लिखे हुए ना, इस तरीके के आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। याद रहे
अगर ये चीज़ें आप ऐड करते हैं, अगर हैं तो ही आप दें, और ये प्लस पॉइंट होती है आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि वो देखेंगे कि आप स्टडी के अलावा कितने एक्टिव हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि विच एक्टिविटी इज़ योर फेवरेट एंड वाई। इनमें से आपकी जो है ना कौन सी एक्टिविटी जो है ना वो आपकी पसंदीदा है और क्यों है, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जी यहाँ पर फॉर्म 3 है, और यहाँ पर देखें कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप प्लीज़ हमें ये फॉर्म फिल करके दे। देखें, मैं आपको ये फॉर्म फिल करके नहीं दूंगा, ये फॉर्म जो है वो आपने खुद ही फिल करना है, और कोई भी स्टूडेंट चैट जीपीटी या एआई वगैरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेगा, अदरवाइज़ उनका फॉर्म पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं और वो समझ जाएंगे कि एआई का यूज़ जो है वो एआई का यूज़ है या नहीं। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे वो सारी आपकी अपनी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना आपकी एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट्स में अगेन यहाँ पर जो सेकंड जो है वो सेक्शन है, इसमें क्या करेंगे आप, डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम। यहाँ पर आपने बताना है कि आप अपना जो फ्री टाइम है वो कैसे स्पेंड करते हैं, और एक्सप्लेन व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं उस दौरान, व्हाट यू एंजॉय इट, और आप क्या उनमें जो है वो एंजॉय करते हैं, ठीक है, एंड विथ होम यू डू इट, आप किसके साथ वो जो है वो काम करते हैं, स्पेसिफिक काम, ठीक है। आर देयर एनी एक्टिविटीज़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग इन द यूएस। इनमें से अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि वो यूएस में आप करना चाहते हैं, सही है, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आंसर ट्रुथफुली, योर होस्ट फैमिलीज विल रीड दिस एंड मे एक्सपेक्ट टू यू पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने यहाँ पर जो है ना ट्रुथफुली जो लिखना है, क्योंकि ये जो है वो आपकी ये चीज़ें हैं वो होस्ट फैमिलीज़ आपकी पढ़ेंगी, और इसकी बेस पे जो है वो आपकी वहाँ पर आपको होस्ट भी किया जाएगा, और मे बी ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो होस्ट फैमिलीज़ में आपकी इंक्लूड की जाए। सेक्शन 3 है, इसमें अगर कोई आपको अवार्ड मिला हो, कोई प्राइज़ मिला हो, आपकी अचीवमेंट्स जिसकी वजह से आप रिकॉग्नाइज़ किए गए हों, तो वो आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे 1 बाय 1, जैसे इस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ है ना द इंग्लिश लैंग्वेज ओलंपियाड, तो इस तरीके से आपने वो लिखना होता है। सेक्शन 4 में क्या है, इफ़ यू हैव एवर ट्रेवल्ड ऑन एनी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम और हैव लिव्ड आउटसाइड योर कंट्री लिस्ट इन दिस सेक्शन। अगर आप किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हैं या अपने कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में आप रहे हैं, तो उसकी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं है, जिस भी बॉक्स में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, सिंपली NA ज़रूर लिखेंगे, सही है, NA यानी कि नॉट अप्लीकेबल। अगर कोई है, अगर आपने कोई एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड किया है, तो आप इस तरीके से उनकी डेट वगैरह लिखेंगे, कंट्री का नाम लिखेंगे, और किस टाइप का वो प्रोग्राम था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा चौथा फॉर्म है जो कि रिकमेंडेशन के हवाले से है। ये फॉर्म आप कहाँ से फिल कराएंगे, अपने टीचर से। वो टीचर आपका वाइस प्रिंसिपल हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके स्कूल का जो होगा ना, वहीं से आपने ये फॉर्म फिल कराना है। अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, स्कूल का सिटी, स्कूल का नाम, यहाँ से आप अपने क्लास को सर्किल करेंगे, ठीक है, 9th या 10th। ये वो इंस्ट्रक्शंस है जो कि वो पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ दिस फॉर्म, आस्क वन ऑफ योर टीचर हु नोज यू वेल। यहाँ पर ये चीज़ आप उस टीचर से फिल कराएंगे जो कि आपको अच्छी तरीके से जो है ना वो जानता है, सही है, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, वही यहाँ पर जो है वो फिल करेगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि अगर आपका टीचर इंग्लिश जानता है तो फिर वो यहाँ पर इंग्लिश में लिख ले। अगर वो आपका टीचर इंग्लिश उनको नहीं आती, कोई और लैंग्वेज आती है, लेकिन वो जो है वो आपके बारे में जो चीज़ें बताएगा, आप चाहते हैं कि वो ट्रांसलेट करवा के यहाँ पर लिखें, तो आप उस ट्रांसलेटर की डिटेल भी देंगे, सही है, वो ट्रांसलेट करवा के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका टीचर जो होगा ना, वो ये क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ता जाएगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो आंसर लिखेगा, सही है। और उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखें, ये जो है वो आपके कैरेक्टर की जो है वो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट सर्कल्स हैं, जो आपका जो टीचर है वो आपके हिसाब से जो आपका कैरेक्टर है उसकी बेस पे यहाँ पर रेट करेगा, मैच्योरिटी या लीडरशिप या एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका टीचर जो है वो फिल करेगा। उसके बाद जी अगर आपके ऊपर कोई कमेंट्स देना चाहे वो यहाँ पर लिख सकता है। ये है हमारा चौथा फॉर्म, ये भी हमारे टीचर के लिए ही है, जिसमें यहाँ पर ऊपर आपका नाम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, और यहाँ पर देखें
ये जो है वो येस नो में वो खुद आंसर करेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टूडेंट को कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम या कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम वगैरह है तो वो येस करेगा, अदरवाइज़ नो करेगा। और अगर कोई स्टूडेंट रिपीटेड है या कोई क्लास वगैरह किसी ने मिस किया है तो वो अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर येस नो करेगा, क्योंकि वो आपको फुल तरीके से जानता है तो वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करेगा। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस स्टूडेंट, आप इस स्टूडेंट को कितने ईयर्स से जानते हैं, वो यहाँ पर येस लिखेगा। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डू यू नो दिस स्टूडेंट, यहाँ पर वो एक्सप्लेन करेगा। आर योर टीचर एट द स्टूडेंट हाई स्कूल, ठीक है, अगर हाई स्कूल पे है तो येस करेगा, अदरवाइज नो करेगा। अगर नो करता है तो फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चेक वन ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन बिलो, आई फील दिस एप्लीकेंट इज़ रेडी टू बिकम एन एक्सचेंज स्टूडेंट। जब ये ऊपर सारी चीज़ें वो लिख के आएगा तो इनमें से जो है ना वो तीनों चीज़ों पे इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन वो टिक करके आपके एप्लीकेशन के साथ ये फॉर्म वो आपको देगा। सही है। और उसके बाद जी यहाँ पर रिकमेंडर का नाम, सॉरी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उनकी पोजीशन क्या है, प्लेस ऑफ वर्क उनका क्या है, कंट्री, उनका रीजन, उनका सिटी या टाउन, और उनकी सिग्नेचर और डेट मेंशन करनी है। सही है। उसके बाद जी अगर आपका टीचर जो है वो उनको इंग्लिश नहीं आती, वो किसी और लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें बताता है तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ें ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ट्रांसलेटर है ना, उनका आप यहाँ पर नाम देंगे, उनका लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, और यहाँ पर ट्रांसलेटर की सिग्नेचर और वो डेट मेंशन करेगा। सही है। उसके बाद जी ये है हमारा फॉर्म 5। अब फॉर्म 5 में हम क्या है, ये हमारी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है। बायोग्राफिकल में हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेम अगेन अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। यहाँ पर आपका फैमिली नेम या लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम अगर कोई है तो दें, जेंडर आपकी क्या है, मेल या फीमेल। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और सिटी ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, सिटीजनशिप क्या है, और ईमेल एड्रेस बतानी है, कंट्री बताना है, पोस्टल कोड बताना है, रीजन अगर कोई है तो वो आप बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है, सिटी या टाउन एड्रेस आपने बतानी है, और फ़ोन नंबर अगर कोई है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ मोबाइल नंबर दें। ठीक है। अगर कोई और कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं जिस पे आपको वो कॉन्टैक्ट किया जाए। सही है। आर यूर पेरेंट्स US सिटीज़न आर परमानेंट रेजिडेंट, आप नो करना है। और यहाँ पर जो है वो हैव यू आर योर पेरेंट्स एवर अप्लाई टू इमिग्रेट टू US, यहाँ पर भी आपने नो करना है, क्योंकि अब रूरल साइड से कौन USA की जानिब से जो है वो इमिग्रेट करता है या उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करता है। सही है। या जो है वो परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा रूरल साइड से, तो ये चीज़ें आपने सिंपली नो करना है। और बाय द वे अगर किसी के पेरेंट्स ने अप्लाई किया है इमिग्रेशन के लिए वो यस कर सकता है। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, आप अपने जो आपका गार्डियन है, आपका मदर या आपकी फादर, उसकी भी आप उसी तरीके से जो है ना वो डिटेल देंगे। यहाँ पर मदर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और अगर वो कहीं पर काम करती हैं तो वर्क जहाँ पर करती हैं ना उनका फ़ोन नंबर, और उनके जो है वो होम एड्रेस इंक्लूडिंग सिटी कोड, उनका मोबाइल नंबर, कंट्री और पोस्टल कोड, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एड्रेस, ईमेल एड्रेस और सिटीजनशिप। सही है। इस तरीके के आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम। और ये चीज़ें देखें, अगर वो कहीं पर काम नहीं करता तो सिंपली आप NA दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। मोस्टली जो रूरल साइड से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई सिटी से है, उनका फादर या मदर कहीं पर काम करती हैं तो वो उस ऑफिस का वगैरह का फ़ोन नंबर दे सकता है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, कंट्री, पोस्टल कोड और रीजन बताना है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी या टाउन एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सिटीजनशिप। उसके बाद जी नीचे ये आपकी स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, आपके स्कूल का सिटी कौन सा है, क्लास आपने यहाँ पर जो है वो सर्किल करनी है, 9th या 10th। उसके बाद जी यहाँ पर स्कूल का नाम और फ़ोन नंबर, एड्रेस उनकी, पोस्टल कोड। और यहाँ पर देखें अगर ये बोर्डिंग स्कूल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। नीचे ये अगेन ब्लैंक पेज आएगा। उसके बाद ये है हमारा फॉर्म 6, ये है हमारी प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन। सही है। अब प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि यहाँ पर देखें इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी है। फिल आउट दिस फॉर्म ट्रुथफुली एंड कम्प्लीटली, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान यूज़ नहीं की जाएगी। सो योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस डू नॉट अफेक्ट योर चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो यहाँ पर जो आप आंसर देंगे ना वो आपके सिलेक्शन पे अफेक्ट नहीं करेंगे, सीधी बात है। सही है। योर आंसर्स ऑन दिस फॉर्म आर यूज ओनली टू मैच यू विथ एन अमेरिकन होस्ट फैमिली इफ़ यू आर सिलेक्टेड। यहाँ पर जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे ना
वो आपकी मैच की जाएगी होस्ट फैमिलीज़ के साथ। सिंपली यहाँ पर जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसका सिलेक्शन से कोई भी जो है वो मतलब नहीं है। यहाँ पर आप अपना जो ना डेली रूटीन में जो आपका डे है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। 3-4 लाइन्स हैं उनमें आप एक्सप्लेन करेंगे। सही है। यहाँ पर हैव यू एवर बीन यूएस आपने नो करना है और यहाँ से आपने जो है वो नो करना है सिंपली व्हाट आर योर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी घर में क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे ग्रोसरीज़ वगैरह हम ले आते हैं या कोई सामान वगैरह ले आते हैं, तो इस तरीके से आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर What time do your parent expect you to be home during the week? ठीक है, on weekends। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी। How much time do you spend on average standing at home each day? आप जो है वो घर पर कितना पढ़ते हैं तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जी हैव यू एवर लिव्ड अवे फ्राम योर होम, आप घर से कहीं दूर रहे हैं या नहीं, तो अगर रहे हैं तो यस करके आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर बताना है कि आप रूरल हैं या अर्बन हैं या स्मॉल टाउन से हैं। अगर आप विलेज साइड से हैं तो आप रूरल करेंगे, अदरवाइज़ आप अगर किसी छोटे सिटी से हैं तो स्मॉल टाउन, अगर बड़े सिटी से हैं तो आप यहाँ पर अर्बन करेंगे। व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ योर टाउन और सिटी, तो यहाँ पर आपने अपने टाउन या सिटी की पॉपुलेशन बतानी है। अगर नहीं पता तो आप गूगल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपकी लैंग्वेज की स्टडी के हवाले से पूछ रहे हैं कि आपने इंग्लिश कितने ईयर्स पढ़ी है, और यहाँ पर देखें और किस एज में आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, वो आप यहाँ पर एज बताएंगे। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम एंड इंग्लिश, एट स्कूल एंड होम। देखें इतना लंबा फॉर्म है तो कहीं पर मिस्टेक हो जाती है या टंग स्लिप हो जाती है, उसके लिए माजरत। अब यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस आप स्कूल और घर पे यूज़ करते हैं, और इन लैंग्वेजेस के अलावा अगर कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो फिर आप उनका नाम लिख के उनकी कितने ईयर्स आपने स्टडी की है, और यहाँ पर रेट करना है कि पुअर है या फेयर है या गुड है या एक्सीलेंट है। सही है। उसके बाद जी नीचे हम आते हैं। हैव यू एवर बीन एक्सक्यूज्ड फ्राम टेकिंग ए क्लास और हैड एनी एजुकेशनल अकोमोडेशंस, फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज फ्राम मैथ क्लास ड्यू टू मैथ रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी रीज़न की वजह से क्या आपको जो है वो क्लास से एक्सक्यूज़ किया गया है या नहीं। अगर वो है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ आप नो कर सकते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, डू यू इंटेंड टू कंटिन्यू योर एजुकेशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल, तो आप यस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जी यस करते हैं तो आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट डू यू इंटेंड टू स्टडी। सही है। व्हाट आर योर फ्यूचर जॉब और करियर प्लान्स, आपके जॉब या करियर के हवाले से क्या प्लान है वो आप यहाँ पर बताएंगे। अच्छा जी, ये अगेन फॉर्म 6 है प्लेसमेंट के हवाले से। यहाँ पर जो है वो आप अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम बताएंगे। अबाउट योर फैमिली, हु लिव्स इन योर होम इंडिकेट ऑल दैट अप्लाई। आपके घर में जो भी जो है वो मेंबर्स रहते हैं आप उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है। लाइक फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, ग्रैंडफादर, तो उनके आप नाम लिखेंगे, उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर वो पढ़ते हैं तो आप स्टूडेंट जो है यहाँ पर ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट करेंगे। सही है। आपके ब्रदर्स या सिस्टर्स वगैरह। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर आपने बताना है कि आपके पेरेंट्स मैरिड हैं या सेपरेटेड हैं या डिवोर्स हैं या सिंगल हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। सही है। डू यू हैव फैमिली मेम्बर्स आर फ्रेंड्स इन यूएस, आप नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज़ योर रिलीजन इफ़ एनी, आप अपना रिलीजन बताएंगे। उसके बाद जी यहाँ पर जो है वो कोई रिलीजन एक्टिविटी अगर आप अटेंड करते हैं वीक में या साल में, या जो है वो आप ओकेशनली अटेंड करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। सिंपली ये सर्किल फिल करते जाएं। डू यू नीड ए स्पेशल प्लेस फॉर प्रेयर, क्या आपको इबादत के लिए कोई स्पेशल जगह चाहिए, तो आप यस करेंगे। कैन यू स्विम, क्या आपको तैरना आता है, अगर आता है तो यस करेंगे। डू यू हैव एलर्जीज़, क्या आपको कोई एलर्जीज़ हैं, जैसे कि हम फूड एलर्जीज़ होती हैं या ग्रास या पोलन या मेडिसिन्स या डॉग्स या कैट्स, अगर कोई है तो यहाँ पर आपने बताना है। सही है। उसके बाद जी विल यू ब्रिंग एनी मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स विथ यू, अगर कोई आपके साथ कोई सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन ले जाना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। बाय द वे अगेन मैं बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आपके होस्ट फैमिलीज़ को मैच करने के लिए ही जो है ना वो यहाँ पर लिखी जा रही है। यहाँ पर अगेन देखें कह रहे हैं कि डू यू हैव ए कंडीशन दैट विल रिक्वायर रूटीन मेडिकल केयर आर मॉनिटरिंग इन यूएस, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके लिए रेगुलर की बेस पे आपको केयर किया जाए वहाँ पर यूएस में, तो आप यस करके वो बता सकते हैं। सही है। उसके बाद जी डू यू हैव एनी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, क्या कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा कि फूड के हवाले से
या जो है वो किसी और के हवाले से, तो आप यहाँ पर जो है वो येस करके एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, ये है इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। जिस यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स हलाल मीट्स चिकन बीफ लैम्ब आर ऑफन एक्सपेंसिव डिफ़िकल्ट टू फाइंड यूएस इन यूएस कम्युनिटीज़ where most meat is not slaughtered in compliance with Islamic dietary guidelines। ठीक है, I understand that my family will not expect me to eat pork, but my family is also not required to purchase the halal meats like। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना चिकन वगैरह या बीफ या लैम वगैरह ये जो है वो थोड़ा एक्सपेंस होता है आपकी जो होस्ट फैमिलीज़ के लिए बाय करना। तो यहाँ पर ये आपको साइन वगैरह करना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इस पर जो है वो मैं एग्री हूँ। और वहाँ पर जो है वो आपको पोर्क वगैरह भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा आप समझें कि ये भी चीज़ आपकी वहाँ पर इंक्लूड होगी। और वहाँ पर आप जो है ना ये भी नहीं कहेंगे अपनी होस्ट फैमिलीज़ को कि मुझे जो है वो चिकन चाहिए या बीफ चाहिए लैम्ब चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पर आपने बताना है कि अगर आप स्मोक वगैरह करते हैं तो यस नो में बताना है। अगर स्मोक करते भी हैं ना तो भी वहाँ पर आपको यूएस में करना नहीं दिया जाएगा। सही है, यहाँ पर भी आपने अपनी सिग्नेचर करनी है। ये जी हमारा फॉर्म 7 है, ये आपके पेरेंट एंड स्टूडेंट एग्रीमेंट है। यहाँ पर जो है ना आपने अपना नाम लिख के, लास्ट नेम फर्स्ट नेम वगैरह लिख के ये सारे रूल्स पढ़ने हैं एक बार। सारे रूल्स पढ़ के लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना अपनी सिग्नेचर वगैरह करनी होंगी। देखें बहुत सारा ये लंबा फॉर्म है, इसको पढ़ना है पहले, उस पढ़ने के बाद ही आपने यहाँ पर जो है वो साइन वगैरह करना। अब मैं ज़ाहिर इसको सबको पढ़ तो नहीं सकता ना। यहाँ पर देखें ये जो है वो आपके पेरेंट की सिग्नेचर यहाँ पर आएगी, उनका नाम और यहाँ पर डेट। उसके बाद ये आपसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, आपकी सिग्नेचर और यहाँ पर डेट। ये जी हमारा फॉर्म 8 है, इसमें आपने अपना लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लिखना है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने पढ़नी है। कह रहे हैं कि आपने इस फॉर्म के साथ ना 2 फ़ोटोज़ और अटैच करनी है, जिसमें एक आपकी फैमिली के साथ होना चाहिए और दूसरा आपके फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए। लेकिन उसमें आपका जो फेस है या आप जो है ना वो विजिबल होने चाहिए। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फ़ोटोज़ आपसे यहाँ पर मांग रहे हैं वो आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। यहाँ पर देखें एक चीज़ है, कह रहे हैं कि ये ईमेल करें। अब ईमेल का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो येस प्रोग्राम की जो ऑफिशियल ईमेल है उस पर सेंड कर दें। ठीक है, ईमेल का मतलब फॉर्म के साथ ही अटैच करना है। उसके बाद जी यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि यू मस्ट आल्सो सबमिट 1 हेड शॉट फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ लाइक द 1 शोन ऑन दिस फॉर्म। आपने एक तो इस तरीके का जो है वो फ़ोटो जो है वो इसके साथ अटैच करना है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये स्माइल कर रही है ना, आपने भी इसी तरीके से स्माइल करना है। ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पे जो है 12 बजे हो आपने वो जो है वो फ़ोटो अटैच कर दी हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपकी स्माइल के साथ यहाँ पर फ़ोटो आप अटैच करेंगे। सही है। ऑल फोटोग्राफ्स आर यूज्ड इन होस्ट फैमिलीज प्लेसमेंट प्रोसेस एंड हेल्प इंट्रोड्यूस यू टू योर अमेरिकन फैमिली। जो भी आप यहाँ पर फ़ोटोज़ देंगे ना वो आपकी वहाँ पर वेलकम करने के प्रोसेस में यूज़ होंगी और आपको जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करने में जहाँ पर आपकी जो अमेरिकन फैमिली होंगी वो जो है वो ये यूज़ करेंगे फ़ोटोज़। ठीक है। जो भी फ़ोटो आप देंगे वो रिटर्न नहीं होंगी सिंपली, और वो आपका एप्लीकेशन का पार्ट होंगे सिंपली। यहाँ पर देखें अगेन कह रहे हैं कि चूज़ योर फोटोज़ केयरफुली एंड स्माइल। स्माइल तो आपने एनी हाउ करनी है भाई, स्माइल करनी है। स्माइल के बाद क्या पता आपकी सिलेक्शन हो जाए। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। स्माइल तो होनी चाहिए। देखें ना कितनी प्यारी फ़ोटो लग रही है, तो स्माइल होना चाहिए आपकी फ़ोटो पे। अच्छा जी, फ़ोटो जो पहला है हमारा, डिस्क्राइब द फोटो इंडिकेट विच पर्सन इज़ यू, हाउ ओल्ड आर यू इन दिस फोटो। तो जो पहला फ़ोटो है ना उसमें आपने इंडिकेट करना है कि आप कौन से हैं उसमें और कितनी आपकी एज है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है कि आई एम द सेकंड पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से आपने जो है ना वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि मैं इस फ़ोटो में ये वाला हूँ और मेरी एज इतनी है। सेकंड फोटो, डिस्क्राइब द फोटो इंडिकेट विच पर्सन इज़ यू, हाउ ओल्ड आर यू इन दिस फोटो। एक आपकी फैमिली के साथ होगा, जाहिर सी बात है, एक आपके फ्रेंड्स के साथ होगा, तो उसमें आप जो होंगे ना वो आप इंडिकेट करके यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जी अगेन एक ब्लैंक पेज, ये हमारा फॉर्म नंबर 9 है। प्राइवेसी पॉलिसी एंड स्टेटमेंट के हवाले से अपना लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लिखना है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी पढ़ लेनी है। आपका यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट का नाम और यहाँ पर सिटी आपका, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर, यहाँ पर जो है वो आपका कंट्री। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर आपके स्टूडेंट पेरेंट और लीगल गार्डियन उनका नाम, ठीक है, उनका सिटी, उनका कंट्री और यहाँ पर जो है वो उनकी सिग्नेचर। उसके बाद जी नीचे हम आते हैं, ये हमारा फॉर्म नंबर 10 है जो कि परमिशन फॉर केयर ऑफ माय चाइल्ड। ये जो फॉर्म है ना ये आपका बेसिकली आपके पेरेंट्स के हवाले से आपकी होस्ट फैमिलीज़ के लिए है कि हमारा जो बच्चा है इसका आपने पूरा ख्याल रखना है भाई।
तो यहाँ पर देखें अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ से अपनी जेंडर चूज़ करनी है। और उसके बाद ये जो है वो पर्टिकुलर लेटर होता है जो कि आपके पेरेंट्स से जो है वो लिखा जाता है टू द होस्ट फैमिलीज। सही है। उसके बाद जी यहाँ पर जो है वो आपने अपने गार्डियन का नाम लिखना है और गार्डियन का आपसे क्या रिलेशन है और उनकी सिग्नेचर। उसके बाद जी यहाँ पर डेट। और जी हम आ गए हैं हमारे लास्ट फॉर्म पे जो कि 11 फॉर्म है। ये है हमारा पार्टिसिपेंट कंसेंट एंड रिलीज फॉर्म। सही है। इसमें ये चीज़ आपने पढ़ के आपने यहाँ पर यस करना है कि एज ए यस प्रोग्राम एप्लीकेंट आई ग्रांट द अबोव कंसेंट एंड अथोराइजेशन। आपने यस करना है अपने पार्टिसिपेंट की सिग्नेचर यानी कि आपकी सिग्नेचर, डेट, आपका नाम, आपकी ईमेल एड्रेस, सिटी ऑफ रेजिडेंस एंड कंट्री ऑफ द रेजिडेंस। सही है। उसके बाद जी अगेन यहाँ पर आपने यस करना है। एज द पेरेंट आर लीगल गार्डियन, ये आपके पेरेंट के हिसाब से होगा तो आपने यहाँ पर भी यस करना है। पेरेंट का नाम, डेट और यहाँ पर उनका जो है वो सिग्नेचर, उनका नाम, उनकी ईमेल एड्रेस। और जी यहाँ पर नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपने पिछले 3 साल की जो मार्कशीट्स हैं ना वो आपने अटैच करनी है, लेकिन वो अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी अपनी स्कूल से। उस पर स्टैम्प भी होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए। अगर आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट नहीं आई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई मैट्रिक क्लास में है, उनकी 9th की रिज़ल्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने स्कूल बेस्ड जो मार्कशीट होगी ना वो यहाँ पर अटैच करेगा। सही है। कैम्ब्रिज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या करेंगे, अपनी जो फाइनल मॉक रिज़ल्ट्स हैं ना जिस पे उनके कोर सब्जेक्ट्स मेंशन है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। सही है। आपने अपना एक नादरा का बे फॉर्म होता है वो भी इसके साथ अटैच करना है, या स्मार्ट कार्ड या FRC। ठीक है। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, ब्लर ना होने चाहिए। डार्क फोटोकॉपीज जो है वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। जो भी आप फोटोकॉपी करवाएंगे ना वो थोड़ी क्लियर विजिबल होनी चाहिए। सही है। आपने जो है वो इस एड्रेस पे ये अपना फॉर्म फिल करके भेज देना है। सही है। ये एड्रेस मैंने पहले भी बताई थी, इस एड्रेस पे आपने भेज देना है। एप्लीकेशंस विल ओनली बी एक्सेप्टेड थ्रू द कोरियर और पोस्टल एड्रेस। हैंड डिलीवर्ड एप्लीकेशन ना वो एक्सेप्टेड नहीं है, आपने कोरियर या पोस्टल के थ्रू भेज देनी है। अगेन लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्टेड हो सकती है और आपकी सिलेक्शन के दौरान भी आपकी सिलेक्शन कैंसिल हो सकती है इन केस अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। तो ये यस के हवाले से फॉर्म था जो कि मैंने कम्प्लीटली आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दें यार, पता नहीं क्यों आप सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें जो कि आपके दोस्त 9th या मैट्रिक क्लास के हैं। मैंने इस पर 3 वीडियोज़ बनाई हैं, जिसमें पहला मैंने इंट्रोडक्शन के हवाले से बनाया था, सेकंड जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर आपके कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने जो है वो बनाया था। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर ये थर्ड हमारा जो है वो ये कंप्लीट हमारा फॉर्म के हवाले से था। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लें, आपका भाई आपको फुल रेस्पॉन्स करेगा। और यार अगेन मैं बता रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर ना कोई ये ना कहे कि सर मुझे फॉर्म फिल करके दें। फॉर्म मैं आपको फिल करके नहीं दूंगा, फॉर्म तो आपने खुद फिल करना है। सही है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। सही है। और बेस्ट ऑफ विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लेना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।